इसी पर बात करेंगे। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा, जाहिर सी बात है रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, अब तो तहकीकात का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया होगा। क्या कोई तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है जो इस मामले की तहकीकात करेगी? जी हाँ, बिल्कुल। इस पे तहकीकाती कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। इब्तदाई तौर पर जो है वो हुकूमत की तरफ से ये बताया गया कि इस पर मुकम्मल जांच पड़ताल जो है वो की जाएगी, लेकिन अब इस एरिया को जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो घर को सील कर दिया गया है। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो उसको पहले मुकम्मल कर लिया गया था, लेकिन रेस्क्यू के जो एहलकार जो अफसरान हो यहाँ पर मौजूद थे, उनका कहना था कि जब तक मलबा यहाँ से मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं कर लिया जाता इस एरिया को जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अब तमाम मलबा जो है उस कमरे का वहाँ से उसको क्लियर करार दे दिया गया है। उसके बाद इस घर को जो है वो बंद करके सील कर दिया गया, ताकि दूसरा कमरा है उसको भी जो है वो खतरनाक करार दिया गया है और अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, ताकि कोई मजीद से नुकसान जो है वो ना हो। अब इसमें जो मजीद पेशरफ्त है वो ये कि कानूनी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल करके जहाँ इन बच्चों की शनाख्त का अमल मुकम्मल किया गया है, वहीं अब बच्चों के जो लवाहिकीन हैं उनको बच्चों की मैयतें उनके हवाले करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर 2 बच्चों की मैयतें जो है वो मौका पर पहुंच चुकी है और जैसे ही वो लाशें इनके घर में पहुंची तो यहाँ पर जो है वो कोहराम मच गया। यहाँ पर लोगों की कसीर तादाद जो है वो जमा है और जैसे ही उन लोगों को पता चला कि उनके बच्चे इस मलबे में दब गए तो वो फौरी तौर पर यहाँ पर इस मकान की तरफ आए और फिर उसके बाद जब उनको बताया गया कि यहाँ पे बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है तो वो वहाँ अस्पताल पहुंचे। तो जो बच्चों की मैयतें हैं वो अब लवाहिकीन को देने का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है। जो कानूनी कार्रवाई है वो मुकम्मल करने के बाद तमाम बच्चों की मैयतें जो है वो उनके मुर्दा के हवाले की जाएंगी। जी, यही आपसे जानना चाह रहे हैं वसीम रियाज, जैसा कि आपने कहा कि बच्चों की मैयतें वरसा के हवाले करने का अमल शुरू कर दिया गया है। बच्चों की नमाज जनाजा और तदफीन के हवाले से कुछ इत्तला है आपके पास? नहीं समय देखें, ये तो अभी बहुत अर्ली है कि अभी आगे का क्या सारा जो है वो ये डिसाइड करते हैं लोग। अभी तो जस्ट जो मैयतें हैं वो इनके घर पहुंची हैं। तो सूरत इस तरह की है कि घर में इनके लिए तो क़यामत सुगरा है, क्योंकि उनके बच्चे जिनके लखते जिगर जो है वो अचानक यहाँ से घर से तालीम हासिल करने के लिए गए थे, तो उनको जब पता चला कि वो दुनिया से ही चले गए। तो अभी तक कुछ भी कहना कबल वक्त होगा कि नमाज जनाजा कब इनकी अदा की जाएगी, अगला इनका जो प्लान है वो क्या है। लेकिन ताहम अभी तक यहाँ 2 बच्चों की मैयतें जो है वो पहुंच चुकी हैं और बिल्कुल ये जो मुसाफरा जो मकान है जो जायब हुआ है उसके बिल्कुल करीब ही इन दोनों बच्चों का जो है वो घर है, जहाँ ये मैयतें 2 बच्चों की जो है वो पहुंच चुकी हैं। तो आस पास के ये बच्चे हैं जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो ज़ेर तालीम थे, यहाँ पर पढ़ने के लिए जो वो आते थे। तो बाकी बच्चे भी जो है बताया जा रहा है कि उनके घर भी जो है वो आस पास के ही एक ही मुकामी लोग हैं जो तमाम 14.5 के 14 बच्चे जो है वो इस पे जाबाज हुए हैं। वसीम रियाज, आप इससे पहले हमें बता रहे थे कि कुछ गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। ट्यूशन सेंटर के जो मालिक हैं उनके भाई भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। किन अफराद की गिरफ्तारियां अमल में आई हैं और वो इस हादसे के बारे में कुछ बता सके? देखिए, डीआईजी ऑपरेशन इस बात की कंफर्मेशन की थी कि टोटल 5 अफराद जो है वो उनको हिरासत में लिया गया है। उनके नाम जो है वो नहीं बताए गए, लेकिन ये बताया गया है कि वो मुतलका जो मकान है, ये जो मुतलका फैमिली है जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आए थे, उनका ताल्लुक उसी फैमिली से है। उन 5 अफराद को जो है वो यहाँ से हिरासत में लिया गया है, क्योंकि ये थाना काना है, काना का इलाका है, और उनको यहाँ से काने थाने जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। अब पुलिस की और जो इमदादी टीमें यहाँ पर पहुंची थी, उनकी जो सबसे पहले जो उनकी यहाँ पर जो जिम्मेदारी थी वो यहाँ से मलबा हटाकर बच्चों को निकालना था, तो उसको जो है वो मुकम्मल किया गया। और उसके बाद अब जो है वो इस पे तफ्तीश की जाएगी। तफ्तीश करने के बाद फिर ये तय किया जाएगा इसके इसमें जिम्मेदारान कौन है। डीआईजी ऑपरेशन इस बात का भी इसकी भी तस्दीक करके गए हैं कि जो भी जिम्मेदारान होंगे उनके खिलाफ कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो लाहौर के इलाके में रूनमा हुआ, जिसमें 14 बच्चे जो है वो जान से गए हैं। वसीम रियाज, अगर तहकीकात में ये बात साबित हुई कि गफलत बरती गई और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को मलूज़ खातिर नहीं रखा गया, तो फिर कानून हरकत में आएगा उन अफराद के खिलाफ? बिल्कुल हरकत में आएगा। इस पर फिर ना सिर्फ कानून हरकत में आएगा बल्कि फिर मुकदमे का इंतराज जो है वो किया जाएगा और फिर मुकदमे का इंतराज करके मजीद कानूनी कार्रवाई जो है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन समीत में एक बात देखने वाली ये भी है कि ये काना का जो सरहदी इलाका है, यहाँ जब मैं पहुंचा हूं तो मैंने देखा यहाँ बहुत से मकान जो है वो इस तरह के ही हैं। सिंगल स्टोरी कच्चे मकान जो है बने हुए हैं, जिनकी छतें हैं टीयर गार्डर और मिट्टी से जो है बनी हुई हैं। और अक्सर हम देखते भी हैं, खास तौर पर जब बरसात का मौसम आता है, जो बरसात के सीजन में ऐसी छतें जो है वो जमीन बोझ होती हैं जो बारिश का पानी या उसका बोझ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो यहाँ पर भी घर में इसलिए कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था, क्योंकि लाहौर में आने वाले दिनों में बारिश की प्रेडिक्शन जो है वो की गई है। तो इन्होंने उसी तनाज़ुर में जो है वो घर की छत पर जो है वो मिट्टी डालकर जो है वो उसको जो है वो मजबूत करने का काम शुरू किया गया था, लेकिन जो एहतियाती तदाबीर है वो नहीं अपनाई गई और जिसकी वजह ये नुकसान हुआ। अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो बच्चों को उस कमरे में जो है वो नहीं बैठाना चाहिए था। ये भी गफलत जो है वो सामने आई। इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो गफलत की सामने आती है, जिनको मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई जो है वो वसीम रियाज,
हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।